अगर मेरा काम नहीं चला तो बहुत सारे लोग एक यही सवाल सोच के चले गए, बिजनेस छोड़ गए। और मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप भी सोचो, अगर नहीं चला तो, नहीं चला तो क्या हो जाएगा? अगर नहीं चला तो क्या हो जाएगा? कोई मील पे ताला लग जाएगा? कोई डीएम की नौकरी छूट जाएगी? नहीं चला तो? अरे नहीं चला तो क्या? जो पैसा दिए उसका प्रोडक्ट मिल गया, सूट मिल गया, पहन के घूमो बारात में, आराम से लोग साफ बोलेंगे। नहीं चला तो? क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा रोड पे आ जाएंगे क्या? आत्महत्या करनी पड़ेगी क्या? कितने ऐसे लोग हैं जिनके 10,000 डूब जाएं तो उनको फांसी लगानी पड़ेगी। एक भी नहीं है, पीछे मत देखो। नहीं चला तो? और एक सवाल और भी सोच सकते हैं, अगर मेरा काम चल गया तो, अगर मैं डायमंड बन गया तो, अगर 8 लाख आने लग गए तो, यहां हर इंसान जो भी बैठा है, इससे पहले अपने जीवन में कई ऐसी जगह होंगी जहां आप सफल हुए हो। कई लोगों ने हिम्मत छोड़ दी, लेकिन आपने हिम्मत रखी। बहुत सारे ऐसे काम होंगे आप वहां सफल हुए हैं। गिनती करोगे तो बहुत सारी जगह। जब तक जिस काम को किया नहीं जाता तब तक ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल है, लेकिन जब करने लगते हैं तो वैल्यू खत्म हो जाती है। ये अलग बात है, पर लेकिन जब किया नहीं था, मुझे याद है जब मैं छोटा था, 6 या 7 क्लास में पढ़ता था, भैया की साइकिल थी। साइकिल को स्टैंड पर खड़े करके मैं इतने तेज पेडल मारता था कि जिसका कोई जवाब नहीं। और मैं ये सोचता था वो दिन कैसा होगा जिस दिन ये साइकिल स्टैंड से अलग भी होगी और मैं ऐसे पेडल मार रहा हूंगा। तो भैया ने बोला कि वो दिन तब आएगा जब तू इसे स्टैंड से उतार के लेके जाएगा, ऐसे नहीं आने वाला। और मुझे डर लगता था साइकिल गिर जाएगी। पर लेकिन मेरे जो दोस्त थे वो जब चलाने लग गए, मुझे भी हिम्मत आई और मैं उसमें सफल हुआ, साइकिल चलाना सीख गया। बाइक ली मैंने इस बिजनेस में आने के बाद, और 6 महीना तक मेरे को बाइक चलाना नहीं आती थी। मैंने ड्राइवर रखा था बाइक के लिए। एक दिन ऐसा चक्कर पड़ गया, उस बंदे ने दारू पी ली और वो बाइक चला रहा, कभी इधर ठोके कभी इधर ठोके। मैंने ये तो मरवाएगा आज, आगरा की बात रहे। मैं आज चाहे कुछ भी हो, कम से कम मैंने दारू तो नहीं पी है। मैंने चलाई और उस दिन चल गई। अब मैंने उसकी नौकरी निकाल दी, मैं तू भाग यहां से। अब मेरे लिए ये भी सफलता थी। आप अपने जीवन में काउंट करके देखो, आप बहुत सारी जगह सफल हुए। आप सिग्नेचर भी करते हो, यह भी एक सफलता है, क्योंकि कई लोगों के सिग्नेचर की जगह अंगूठा है। सफलता है या नहीं है? अच्छे नंबर आए होंगे, कभी मॉनिटर बने होंगे, कभी क्रिकेट में जीते होंगे। बहुत सारी जगह जहां हम सफल हुए। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। एक बात सोचो, जब मैं उन जगहों पे सब कर सकता हूं, एक बार यहां भी ट्राई किया जाए, क्या पता यहां डायमंड भी बन जाऊं। हिम्मत चाहिए, बस
माइंडसेट चाहिए, माइंडसेट। चीजें होती नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। मैंने सोचा था यही, एक बार कोशिश करता हूं, अगर डायमंड बन गया तो। और आपको भी यही सोचना है, अगर डायमंड बन गए तो फिर जिंदगी कैसी होगी। अगर करोड़ों रुपए के चेक आने लगे तो फिर जिंदगी कैसी होगी। करने से पहले ये लोग भी नहीं थे आपकी तरह। ये आप देखिए, योगेश यादव जी हैं, ये इनके पिताजी अलवर में पत्थर तोड़ते थे। पिताजी का सपना था बेटा सरकारी मास्टर बन जाए। सरकारी मास्टर तो नहीं बना, लेकिन बिजनेस में डायमंड बन गया। एक हफ्ते का चेक 11 लाख। ये परशुराम जी, यूपी पुलिस में नौकरी थी और पूरी भर्ती को बर्खास्त कर दिया, बेरोजगार हो गए। आगरा में पेंट पीओपी में काम कर रहे थे, लेबर का काम। सेफ सा बिजनेस मिला, इसमें भरोसा किया। एक हफ्ते का चेक 16,72,000। सोमा शंकर जी फौजी, अरे मैं तो फौजी हूं, 13 साल की नौकरी थी, फौजी होने के बावजूद सेफ शॉप पे भरोसा किया और आज 1.25 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में चलता है। 16,28,000 रुपए का चेक। ये इनके साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। यस या नो? अगर ऐसा हो गया तो फिर बोल सकते हो फक्र से मैडम से पैसा पैसा करती है। ढेरी लग जाएगी कि नहीं? फिर मैडम कौन सा गाना गाएगी? सखी सैया तो इतना कमाता है, महंगाई डाइन भाग जाते। इनमें से किसी के घर महंगाई कुछ बिगाड़ेगी क्या? यस या नो? तो आज हमारे पास सपना भी है और हमें रास्ता भी पता है। मैं बधाई देता हूं आप शेप्स ऑफ बिजनेस में। और कई लोग सोचते हैं कब तक चलेगी कंपनी? 2 के नीचे 4, 8, 16, 32, एक दिन पूरा इंडिया जुड़ जाएगा। फिर सबसे लास्ट वाले को क्या मिलेगा? तो इसका जवाब क्या है? जवाब ये, लास्ट वाला होगा कौन? 23 साल में तो अभी लास्ट वाला मिला नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके गांव में स्कूल है? उस स्कूल में कुछ बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ते होंगे, कुछ 4थी क्लास में, तीसरी में, दूसरी में, पहली में। यस या नो? अगले साल क्या होगा? 5वीं वाले 6वीं में चले जाएंगे, चौथी वाले 5वीं में, तीसरी वाले चौथी में, दूसरी वाले तीसरी में और पहली वाले दूसरी में। तो पहली क्लास तो खाली हो जाएगी। हो जाएगी? क्या होगा? हंस रहे हो? क्या होगा? नए तैयार हैं? यस या नो? जिस दिन आपके गांव के स्कूल की पहली क्लास खाली हो जाएगी, उस दिन हमारा भविष्य खतरे में। और जब तक आपके गांव के स्कूल में पहली क्लास में बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तब तक सेफ सब चलती रहेगी। बच्चा पैदा होता है तो क्या मम्मी के पेट से कोट पैंट लेके आता है? क्या जूते चप्पल वहीं से पहन के आता है? उसको ये सारी चीजें चाहिए या नहीं चाहिए? और वो सारी चीजें सेफ सब दे रही है, धुआंधार हर चीज। आज हमारी कंपनी 287 प्रोडक्ट देती है।
फैशन, किचन वेयर, वेलनेस, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल एजुकेशन। और ये दो चीज हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। इंसान कहीं ना कहीं से पैसा कमाएगा और उस पैसे को फिर वो खर्च भी करेगा। यस या नो? और खर्चा करने के लिए बगल में अगर दुकान है तो हमारे पास करेगा। यस या नो? आज हम ये सब चीजें बेच रहे हैं, कई लोगों को लग रहा है ये कब तक बिकेंगी। मुझे आप बताओ, आज हर घर में टीवी है या नहीं है? हर व्यक्ति के पास मोबाइल है या नहीं है? तो सारी मोबाइल कंपनियों को बंद करवा दो और सारी टीवी कंपनियों को बंद करवा दो, क्योंकि अब तो किसी को चाहिए ही नहीं। अरे बोलो, सैमसंग अभी भी अपना नया मोबाइल लॉन्च करेगा या नहीं करेगा? अरे एप्पल अपना नया मोबाइल लाएगा या नहीं? सोनी का नया टीवी आएगा कि नहीं? और वो बिकेगा या नहीं बिकेगा? जब हर घर में टीवी होने के बाद टीवी बिक सकता है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल होने के बाद मोबाइल बिक सकता है, हर व्यक्ति के पास सेफ शॉप होगा, इसके बाद भी सेफ शॉप चलेगी, दमदारी के साथ चलेगी, 100 साल चलेगी, 200 साल चलेगी, 500 साल चलेगी, ऐसे दमदारी के साथ चलेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप साथ में चलने के लिए तैयार हैं? उनके लिए कल भी कुछ नहीं था जो घर बैठे थे, और जो आज भी चल रहे हैं कल भी चलेंगे, वो चांदी कूटेंगे इस बिजनेस से, चांदी। आप तैयार हो? कंपनी हमेशा से चल रही है और ऐसे ही चलेगी दमदारी के साथ।